हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, हम देखते वो फ्लावर जनरल खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिस वजह से एक इतना खतरनाक धमाका होता है कि नोवा का अटैक बिल्कुल नलीफाई हो गया होता है। उसका क्लियर ध्यान ये था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी यहाँ पे स्टैचू करीब ना पहुंचे। इसका क्लियर मतलब ये था कि नोवा और ज़ूफेन फाइट जीत चुके हैं, और फाइट जीतने की वजह से हम देखते नोवा ने लेवल अप कर लिया होता है, और वो लेवल अप करने के बाद लाइट रैंक के 4 स्टार पहुंच चुका है। साथ ही में उसकी सोल लिमिट भी लगभग 6000 हो चुकी है। वही हम देखते उसका आइस क्लॉ अटैक इवॉल्व होके वुल्फ सोल नाम की स्किल बन गया होता है। हालांकि यहाँ 4 स्टार पे रैंक अप करने की वजह से ज़ूफेन का पूरा ध्यान नोवा पे होना चाहिए था, पर उसकी बजाय हम देखते नोवा काफी शॉक हो गया होता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था फ्लावर जनरल बीस्ट ने सिर्फ एक स्टैचू के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। आखिर यहाँ पे उसने ये काम किया क्यों, इस स्टैचू के पीछे क्या राज है। पर हो ना हो उसके सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने से एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे मेरी जो फ्लावर जनरल से फाइट है ना, वो खत्म नहीं हुई है। पक्का से यहाँ पे स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी फ्लावर जनरल आएंगे, और मुझे उन सबसे फाइट करनी होगी, क्योंकि मेरे पास में यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। पर ज़ूफेन को वहाँ पे अजीब फील होने के बावजूद भी कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही होती। वो जो फ्लावर जनरल था वो ज़ूफेन के सामने क्लियरली मर चुका था। इसका मतलब क्लियर बात ये थी, अब यहाँ पे ये बैटल खत्म हो चुकी है। ज़ूफेन बोलता फिर मुझे यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा। मैं यहाँ पे जितना क्लियर समझ रहा हूँ, ये सारी बातें उतनी क्लियर नहीं है। एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट इस स्टैचू के पीछे छुपा हुआ है, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। उसके बाद हम देखते हैं ज़ूफेन फ्लावर जनरल की बॉडी के पास में आ गया होता है, जहाँ से ज़ूफेन को एक क्रिस्टल मिलता है, जो कि पहले वाले क्रिस्टल के मुकाबले काफी डार्क होता है। ज़ूफेन बोलते कि जो मॉन्स्टर था ना, एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर था, और यहाँ पे इस अंडरग्राउंड केव के अंदर से डार्क क्रिस्टल मुझे नहीं मिलने वाला। पर मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही, स्टैचू को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लावर जनरल ने खुद को क्यों मारा। मैंने आज से पहले किसी बीस्ट को ये काम करते हुए नहीं देखा। लगता है यहाँ फ्लावर जनरल के लिए ये स्टैचू काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे 3rd फ्लोर के अंदर में काफी टाइम बच सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर जनरल आएंगे और मेरे पर अटैक करेंगे। मुझे बस यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट करना होगा। लेकिन वहाँ वेट करते करते ज़ूफेन सोच रहा था कि स्टैचू के अंदर इतनी खास बात है क्या यहाँ पे स्टैचू के अंदर जो अजीब बात है, उसी के बाद सिस्टर ने मुझे बोला है कि मुझे यहाँ पे चेक करना होगा। मुझे लगता है मेरे इस टास्क का आंसर हो ना हो स्टैचू से रिलेटेड है, तो मुझे यहाँ पे काफी केयरफुली चेक करना होगा। अभी ज़ूफेन यही सब सोच रहा होता है, तभी हम देखते वहाँ पे एक और फ्लावर जनरल आता है। और क्योंकि अब ज़ूफेन को पता था कि फ्लावर जनरल की वीकनेस क्या है, इसी वजह से घबराता नहीं है, बल्कि बहुत एक्साइटेड हो जाता है। अब यहाँ पे स्टैचू को यूज करते हुए इन लोग का काफी इजी हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे नोवा के पास ना बहुत ही कमाल की पावर्स आ चुकी है। 4 स्टार पे होने के साथ साथ नोवा की स्किल्स भी इंप्रूव हो चुकी है, तो अब यहाँ पे फाइट करना काफी इजी हो जाएगा। वही हम लोग को गाउजिंग की तरफ दिखाया जाता है। वो लोग वहाँ पे 3rd फ्लोर पे आने के लिए निकल गए होते हैं। उन लोग के रास्ते में जो भी बीस्ट आ रहा होता है, वो उन लोग को मार दे रहे होते हैं कि उन लोग को यहाँ पे कैसे करके ज़ूफेन करीब पहुंचना होगा, वरना ज़ूफेन बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है। लू लियांग बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ पे जितना लेट करेंगे ना, ज़ूफेन के ऊपर एक फ्लावर जनरल का अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी वजह से हम लोग को जल्द से जल्द 3rd फ्लोर पे जाना होगा, ताकि हम यहाँ पे ज़ूफेन की हेल्प कर सके। और वही हम देखते हैं दूसरे स्कूल के बंदे जो कि ज़ूफेन को नहीं जानता, वो बोल रहा होता है कि तुम क्या बेवकूफी कर रहे हो, 3rd फ्लोर पे जाने का कोई मतलब नहीं, बस हम वहाँ पे जाकर अपनी लाइफ को बहुत बड़े खतरे में डालेंगे। हमें यहाँ पे ज़ूफेन का ढूंढना ना अभी कभी बंद करना होगा। इससे ज्यादा डीप जाने की वजह से हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है शायद से हम बाहर ना आ पाए। मुझे लगता है ज़ूफेन ने अभी तक इमरजेंसी बटन को दबा के बाहर की तरफ निकल गया होगा। हम फालतू में यहाँ पे ज़ूफेन को ढूंढ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं। गाओजेन बोलता है तुम यहाँ पे ज़ूफेन का जो भी कुछ सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल गलत है। ज़ूफेन ऐसा कभी नहीं करने वाला, चाहे उसके ऊपर कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए। मैं जितनी देर भी ज़ूफेन से मिला हूं ना, मैंने आज तक उसको कभी भी हार मानते हुए नहीं देखा। चाहे यहाँ पे कितना खतरनाक मूवमेंट क्यों ना हो, वो फाइट करने के लिए रेडी रहता है। ज़ूफेन जब यहाँ पे 9 स्टार ऑर्डिनरी रैंक पे था, तब उसने एक साथ में 3 इलाइट रैंक के बंदों को हराया था, और यहाँ पे ज़ू वेई के 2 रिकॉर्ड तोड़ने वाला भी ज़ूफेन ही है। तो तुम सोच सकते हो आखिर वो कितना कमाल का होगा। और अगर यहाँ पे उन लोगों को ज़ूफेन के बारे में यकीन दिलाने के लिए इतना काफी नहीं था, तो वांग कैंग बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, जब मैं यहाँ पे एंटर किया था ना, तो ज़ूफेन का स्नो डाइवुल्फ सिर्फ 1 स्टार पे था, पर ज़ूफेन ने यहाँ पे रास्ते के अंदर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर को हराया, जो कि उसके लेवल के बहुत ही ऊपर के थे। यहाँ तक कि शैडो कैट मॉन्स्टर को भी, जो कि तुम लोग हमारे पास लेके आए। तो तुम इससे यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो ज़ूफेन कितना कमाल का होगा। लेकिन तभी हम देखते दूसरे स्कूल का बंदा बोल रहा होता है मेरी बात ध्यान सुनो, ज़ूफेन बहुत ही पावरफुल हो सकता है, पर जो 3rd फ्लोर के बीस्ट है ना, वो उससे बहुत ही हाई लेवल के है, तो ज़ूफेन का उनसे फाइट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। अगर हम यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं तो रिस्क हमारे भी काफी बढ़ जाएगा। भले ही हम लोग बहुत सारे हैं, पर हम उन पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर पाएंगे। लू लियांग बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे खतरा कितना भी क्यों ना हो, हम लोग यहाँ पे 3rd फ्लोर पे जाके रहेंगे। ज़ूफेन को ढूंढना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके लिए चाहे हमें 7 स्टार भी से फाइट करना पड़े या 8 स्टार से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है ज़ूफेन यहाँ पे गिव अप नहीं करने वाला, इसी वजह से हम भी गिव अप नहीं करेंगे। अगर हमारे पास में एक यही रास्ता है ना, तो हम एक ही रास्ते पे चलेंगे। हमें यहाँ पे कैसे भी करके ज़ूफेन को टाइम से पहले ढूंढना होगा, खासकर इससे पहले कि हमारे पास सिर्फ रिग्रेट बचे। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ूफेन का एक बहुत इंटेंस बैटल चल रहा होता है फ्लावर जनरल के साथ में।
जू फैन के टैक्टिक्स की वजह से उन लोगों ने उस मॉन्स्टर को काफी वीक कर दिया होता है। उसके बाद हम देखते हैं जू फैन बोलता है नोआ अपनी नई स्किल वुल्फ्स का यूज करो, देखे सही आगे स्किल कितनी कमाल की है। हम देखते हैं नोआ की जो नई स्किल होती है वो एक किंग रेस की स्किल होती है और वो सोल पावर से बने हुए क्लॉज होते हैं, उनसे टच होते कोई भी पत्थर इजीली टूट जा रहा होता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। और हम देखते हैं यहाँ पे इतने खतरनाक अटैक को फ्लावर जनरल नोटिस कर लेता है। इसी वजह से स्टैचू को बचाने के लिए सामने आ गया होता है ताकि वो जो खतरनाक अटैक है वो उनको लग जाए और स्टैचू कुछ भी ना हो। पर नोआ का वो अटैक इतना पावरफुल था कि फ्लावर जनरल के बीच में आने के बावजूद भी स्टैचू के ऊपर थोड़ी दरार पड़ गई होती है। उस दरार को देखते हम देखते हैं फ्लावर जनरल काफी खतरनाक गुस्सा आ गया होता है और वो एक बरसर्क स्टेट में चला गया होता है। आगे बढ़ते हुए फ्लावर जनरल नोआ और जू फैन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है। जू फैन का पता चल गया होता है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, स्टैचू पे अटैक नहीं करना था। तभी हम देखते हैं फ्लावर जनरल वहाँ पे एनर्जी इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो वहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके नोआ और जू फैन को भी साथ में खत्म कर सके। हम देखते हैं वो धमाका इतना खतरनाक होता है सेकंड फ्लोर के ऊपर भी वो सारी आवाजें आ रही होती है। गावजन बोलता है मैं यहाँ पे क्लियरली सुन सकता, ये धमाका तो थर्ड फ्लोर से ही आ रहा है। वही हम देखते हैं दूसरी स्कूल के बंदे जो कि पहले से काफी घबराए हुए थे वो अब और भी घबरा जाते हैं। वो वहाँ पे वापस से बोलता है मेरी बात ध्यान सुनो, आगे जाना बहुत ही खतरनाक है, वहाँ के मॉन्स्टर भी खतरनाक है, हम लोग वहाँ पे जाके मारे जाएंगे, तो हमें यहाँ पे ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। तुमने ये धमाका नहीं सुना क्या, ये कितना खतरनाक था। गावजन बोलता कमीने के फालतू बात करना बंद कर वरना हम यहाँ पे तुझे फ्रंट में भेज देंगे और फिर देखना जो भी अटैक होगा ना तुम्हारे ऊपर ही होगा, फिर हमें मत बोलना कि हम काफी ब्रूटल हो रहे हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए यहाँ पे जू फैन के लिए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, हम लोग थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते धुआं हटने के साथ ही जू फैन काफी शौक हो गया होता है। जू फैन बोल रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें सिर्फ फ्लावर जनरल को डराना है, स्टैचू पे अटैक नहीं करना वरना ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। चाहे कुछ भी क्यों ना हमें केयरफुल रहना होगा और स्टैचू को डैमेज नहीं करना है, हमें बस यहाँ पे स्टैचू को यूज करना है ताकि हम उसकी हेल्प से फ्लावर जनरल को हरा सके। जू फैन बोलता है लेकिन कोई बात नहीं, काफी कमाल की बात तो ये है कि हम यहाँ पे वापिस से जीत गए। नोआ तुमने काफी बढ़िया काम किया, तुम्हारा जो नया अटैक हो तो बहुत ही पावरफुल है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग की टीम पहले के मुकाबले काफी पावरफुल हो चुकी है और सबसे बड़ी बात तो ये हम लोग को मैच जीतने के बाद में बहुत ही हाई ग्रेड का एक और क्रिस्टल मिल चुका है। जहाँ तक मुझे लगता है ये जो कंपटीशन है ना ये ऑलरेडी हमारे हाथ में आ चुका है, बस यहाँ पे इस कमीने मॉन्स्टर के सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की वजह से और फ्लावर जनरल यहाँ पे ना आ जाए वरना दिक्कतें काफी बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे एक साथ में ज्यादा मॉन्स्टर संभालना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं काफी खतरनाक साउंड आता है और वहाँ पे और भी बहुत सारे मॉन्स्टर आगे होते हैं। अटैक को डॉज करते हुए जू फैन बोल रहा होता लगता है यहाँ पे धमाके की वजह से ये इतने सारे फ्लावर जनरल आ गए, इन सबको एक साथ में संभालना काफी मुश्किल होगा। अब मुझे लगता है यहाँ पे टाइम के साथ साथ थर्ड फ्लोर की फाइट काफी मुश्किल हो जाएगी, हमें यहाँ वापस वही टैक्टिक यूज करनी होगी जो कि हमने पहली 2 बार करी थी क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग जितना पॉसिबल है। वैसे भी इनमें से 2 मॉन्स्टर 7 स्टार पे है और 1 मॉन्स्टर 8 स्टार पे है, तो इन लोगों से डील करना उतना इजी भी नहीं होने वाला। लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे पास में उन लोगों की वीकनेस है, हम यहाँ पे उन लोगों के वीकनेस यूज तब तक कर सकते हैं जब तक यहाँ पे स्टैचू उन लोगों को मसला नहीं निकलता। जू फैन अपने प्रोटेक्टिव ग्लव्स की हेल्प से अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और साथ ही में वहाँ पे नोआ ने भी आइस मिस्ट का यूज किया होता है ताकि जू फैन उनकी स्पीड को स्लो कर सके और उन लोग के अटैक से बच के भाग सके। हम देखते हैं तीनों फ्लावर जनरल मिलकर अटैक कर दिया होता है, पर जैसे ही वहाँ पे आइस मिस्ट हटती है जू फैन और नोआ नहीं होते। शौक होते वो लोग सोच रहे होते हैं आखिर वो लोग गए कहाँ। जू फैन बोल रहा होता है आखिर तुम लोग वहाँ पे कहाँ देख रहे हो, मैं तुम लोग के पीछे ही खड़ा हूँ, तुम लोग को वहाँ पे स्टैचू का मार्क दिख रहा होगा ना वो मैंने ही बनाया है और फटाफट से मुझे बता तुम लोग मेरा क्या उखाड़ लोगे। मैं यहाँ पे तुम्हारी जगह पे आके तुम्हारे पर अटैक कर रहा हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, क्या तुम लोग को नहीं लगा तुम लोग काफी कमजोर हो। जू फैन वहाँ पे उन लोग को जानबूझ के प्रोवोक कर रहा होता है ताकि वो लोग अटैक करे और जू फैन के प्लान के अंदर फंस जाए। और जैसा कि जू फैन ने सोचा था फ्लावर जनरल काफी गुस्सा भी हो जाते हैं और जू फैन और नोआ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देते हैं, पर उस अटैक से बचने के लिए जू फैन स्टैचू के पीछे चला गया होता है। तभी हम देखते हैं बहुत ही मुश्किल से वो फ्लावर जनरल अटैक को कंट्रोल करते हैं ताकि स्टैचू को अटैक ना लगे। अब यहाँ पे जू फैन पे अटैक करने के लिए उन लोग को स्टैचू पे अटैक करना होगा जिसको वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी वजह से वो लोग वहाँ पे डिफेंसिव पोजीशन में आ गए होते हैं और बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहे होते। और क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जू फैन एक बहुत ही बड़ा कमीना है, इसी वजह से वो यहाँ पे इस मौके का फायदा कैसे ना उठाए। वैसे भी यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है जू फैन के हिसाब से ही हो रहा है, वो यहाँ पे फ्लावर मॉन्स्टर को अपने टैक्टिक से कंट्रोल कर रहा है। एक के बाद एक हम देखते हैं नोआ लोग पे अटैक कर देता है और उन सारे के सारे फ्लावर जनरल को खत्म कर देता है। एक साथ में 3 फ्लावर जनरल को मारने की वजह से नोआ लेवल अप कर लेता है और अब यहाँ पे नोआ लेवल अप करके 5 स्टार पहुंच चुका है। अंडरग्राउंड केव में आने के बाद से नोआ ऑलरेडी 4 बार लेवल अप कर चुका है, ये तो काफी कमाल की बात है। अगर यहाँ पे चलता रहा शायद से हम यहाँ से प्रोफेशनल टेमर बन के जाएंगे। वही हम देखते हैं फाइटिंग की वजह से अंडरग्राउंड केव हिलने लगती है। दूसरी स्कूल का बंदा काफी शौक की तरफ बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर यहाँ पे थर्ड फ्लोर में ऐसा हो क्या रहा है जो कि ये पूरी की पूरी अंडरग्राउंड केव ऐसे हिल रही है। और ये खासकर तब से हो रहा है जैसे जू फैन वहाँ पे एंटर किया है। क्या यहाँ पे ये सारे लोग सही बोल रहे थे, जू फैन बहुत ही पावरफुल है, वो यहाँ पे थर्ड फ्लोर के मॉन्स्टर को भी हरा पा रहा होगा क्या। वैसे भी यहाँ पे लो रैंक के होने के बावजूद भी शैडो कैट मॉन्स्टर को उसने इजीली हरा दिया था।
पर मैं यहाँ पे ये बात मान नहीं सकता, हमारी लेवल का एक बंदा इस तरह काम कर सकता है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो वहाँ पे उन तीनों से पूछता है कि ये पक्का से ज़ू फेन का काम नहीं होगा ना। लेकिन हम देखते वो तीनों ही चुप होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी पता था जहाँ भी ज़ू फेन जाता है वो इस तरह की जरूर समझा देता है, तो पक्का से हो ना हो ये काम ज़ू फेन का ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं ज़ू फेन को, जो कि अब यहाँ पे एक साथ में बहुत सारे फ्लावर जनरल को मार रहा होता है। उसको पता चल गया तो फ्लावर जनरल को हराने के लिए कौन सी टेक्निक काम करेगी। इसी वजह से फ्लावर जनरल से फाइट करना उसके लिए बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं थी। अब यहाँ पे धमाके इतने खतरनाक हो चुके थे ना कि फर्स्ट फ्लोर के लोगों को भी इजीली समझ में आ रहा था। फर्स्ट फ्लोर के बंदे बोल रहे थे आखिर यहाँ पे इस तरह की फाइट कौन कर सकता है जो कि पूरी की पूरी अंडरग्राउंड के इस तरह से हिल रही है। ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही पावरफुल प्रोफेशनल स्पीड में फाइट कर रहा हो, वरना ऐसे यहाँ पे इतने खतरनाक धमाके कौन कर सकता है। बाहर खड़े खड़े स्नोफील्ड एकेडमी के टीचर्स यहाँ भी सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे अंडरग्राउंड केव के अंदर इतना केओस कौन मचा सकता है। हो ना हो ये काम पक्का है ज़ू फेन का ही होगा और कोई ये काम नहीं कर सकता। मैंने है ना ज़ू फेन को पास से देखा है, ऐसे डिस्ट्रक्टिव काम करना ज़ू फेन की खासियत है। पक्का से वो यहाँ पे थर्ड फ्लोर में जाके ऐसे धमाके कर रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो चुके हैं। ज़ू फेन लगे रहो, तुम्हारी वजह से हमारी अकेडमी का नाम बहुत रोशन हो रहा है। इन सारे लोगों को बहुत जल्दी पता चलेगा स्नोफील्ड एकेडमी के सामने इन लोगों की कोई औकात नहीं। और टीचर्स यह बिल्कुल सही बोल रहे थे। हम देखते हैं ज़ू फेन को जो कि वहाँ पे लगातार धमाके कर रहा होता है, जिस वजह से बहुत सारे फ्लावर जनरल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अगर यहाँ पे नोआ के पास में बहुत सारी स्पेशल एबिलिटी नहीं होती और ज़ू फेन के पास ये मैकेनिकल बीस्ट नहीं होता तो यहाँ पे थर्ड फ्लोर के ऊपर फ्लावर जनरल से बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता, क्योंकि फ्लावर जनरल का अटैक बहुत ही खतरनाक है। ज़ू फेन और नोआ बहुत ही मुश्किल से अटैक को डॉज कर पा रहे हैं और साथ ही में यहाँ पे इतने फ्लावर बीस्ट को मारने की वजह से ज़ू फेन नोआ काफी फायदा भी हुआ होता है। इतनी फाइट करने की वजह से नोआ 6 स्टार पे पहुंच गया होता है और उसकी सोल लिमिट भी लगभग 12,000 हो गई होती है। नोआ ने अपनी सारी की सारी सोल पावर रिकवर भी कर लिया होता है और अब यहाँ पे रिकवर करने की वजह से वो लोग थर्ड फ्लोर के ऊपर और भी ज्यादा देर तक रह पाएंगे। बहुत ज्यादा देर तक फाइट करने के बाद हम देखते हैं फाइनली फ्लावर जनरल का आना बंद हो गया होता है। इसका मतलब क्लियर बात थी कि जितने भी मॉन्स्टर यहाँ पे थे ना उन सबको मिलकर नोआ और ज़ू फेन ने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे थर्ड फ्लोर के ऊपर बिल्कुल मॉन्स्टर नहीं बचे, यहाँ तक कि अब यहाँ पे अंडरग्राउंड केव ने भी वाइब्रेट करना बंद कर दिया है और किसी तरह की एनर्जी आसपास फील नहीं हो रही। ज़ू फेन बोलता है अब जगह यहाँ बहुत शांति हो चुकी है और हमने यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर को मार भी दिया, तो बारी आ चुकी यहाँ पे उन सारे मॉन्स्टर क्रिस्टल को उठाने की। बहुत ज्यादा अच्छी बात है ये कि यहाँ पे इतने क्रिस्टल है ना कि हम लोग के पॉइंट बहुत इंक्रीज हो जाएंगे और अब यहाँ पे स्नोफील्ड एकेडमी जीतने से कोई भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं ज़ू फेन ने वहाँ पे क्रिस्टल को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया होता है। ज़ू फेन बोलता है दिक्कत की बात तो ये है मैं अभी एक भरने वाला है और अभी भी यहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल पड़े हुए हैं। काश मैंने यहाँ पे अपने साथ में और भी बहुत सारे बैग ले आए होते तो क्रिस्टल को उठाने में काफी आसानी होती। यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है ज़ू फेन और नोआ की मेहनत का उन लोगों को बहुत ही कमाल का फल मिल रहा है। वहीं हम देखते हैं लू लियांग और बाकी सारे लोग काफी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे ज़ू फेन के पास से इतना शोर आ क्यों रहा है। क्या ज़ू फेन यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ में एक साथ फाइट कर रहा है। ज़ू फेन की हरकतों की वजह से वो लोग और भी परेशान हो गए होते हैं और सीधे थर्ड फ्लोर की तरफ ही जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरे स्कूल का बंदा वापस से बोलता है एक बार वापस सोच लो, अभी मौका है, हम लोग वापस आ सकते हैं। थर्ड फ्लोर के ऊपर खतरा काफी ज्यादा होगा। यहाँ पे अंडरग्राउंड केव के अंदर का शोर दिखा रहा है कि हम उन मॉन्स्टर को नहीं संभाल पाएंगे। अब यहाँ पे उस बंदे के बार बार बोलने की वजह से गाओजन काफी चिढ़ गया होता है। गाओजन बोला तुम बार बार बोल रहे हो ना कि तुम्हें जाना है, तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है, फाइनली मैं तुम्हें भेज दूंगा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बाहर। तुम्हारे से डरपोक इंसान इस दुनिया का बोझ है, इसी वजह से तुम ना हेल्मेट डाल डिजर्व करते हो। तो अभी हम देखते हैं वो बंदा बोलता है गाओजन शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं इसमें मेरा अकेला फायदा है, सारे लोग सेव हो गए। यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, चाहे तो मेरी बात मानो या ना मानो। लेकिन तभी हम देखते हैं वांग कैंग बोलता है गाओजन मेरी बात ध्यान सुनो, ये सब बंद कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक टनल दिख रही है जो कि दूसरे मुकाबले काफी अलग है और इसकी अपीयरेंस से क्लियर पता चल रहा है ये यहाँ पे दूसरे फ्लोर पे जाने का रास्ता है। क्यों ना हम इसके अंदर एंटर करें, शायद हमें ज़ू फेन मिल जाए। वहाँ पे इतना अंधेरा देख के सारे लोग बोल रहे होते, देख के तो लग रहा है ये यहाँ पे थर्ड फ्लोर पे जाने का रास्ता है। तो आखिर यहाँ पे देरी कैसी, चलो चलते हैं ज़ू फेन को ढूंढने के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो सारे लोग एंटर कर गए होते हैं। गाओजन बोल रहा टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे ध्यान रख रखा है, अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ होगी ना तो हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी बटन दबा देंगे ताकि टीचर्स यहाँ पे आके हम लोग सेव कर सके। वैसे भी हम लोग को पता है यहाँ के मॉन्स्टर काफी खतरनाक है, तो हम लोग केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे हम सारे के सारे लोग काफी पावरफुल है और कुछ मॉन्स्टर को संभाल ही सकते हैं। चलो यहाँ पे एंड में चल के चेक करते हैं कि आगे हम लोग क्या मिलेगा। जैसे ही वो लोग वहाँ पे टनल के एंड पे जाते हैं उन लोग को वहाँ पे अपने सामने बहुत ही बड़ी बड़ी स्टैचू दिख रही होती है। उस स्टैचू को देखने के साथ ही वो लोग काफी घबरा गए होते हैं। लेकिन तभी वो लोग वहाँ पे साइड से एक आवाज सुनते हैं जिसको सुनने के साथ ही वो लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। लू लियांग बोलता है सारे लोग तैयार हो जाओ, पक्का से यहाँ पे कोई ना कोई बीस्ट है, हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे केयरफुल नहीं रहना तो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। वो लोग वहाँ पे लगातार ध्यान लगा के स्टैचू की तरफ ही देख रहे होते हैं कि आखिर कौन सा मॉन्स्टर बाहर निकलेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं स्टैचू के पीछे ज़ू फेन बाहर निकलता है जिसने पूरा एक बैग भर लिया होता है। हालांकि यहाँ पे थर्ड फ्लोर में अकेले रहने की वजह से ज़ू फेन काफी डरा होना चाहिए, पर ज़ू फेन काफी खुश था और उसको वहाँ पे किसी भी चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं थी।
यहाँ पे क्लियरली देख के लगा था कि वो सेलिब्रेट कर रहा है। ये देख के लू लियांग बोल रहा था ज़ूफेन तुम ठीक तो हो ना, और तुम यहाँ पे इतना खुश क्यों हो रहे हो। लेकिन जैसे वो लोग ज़ूफेन का भरा हुआ बैग देखते हैं वो लोग काफी शौक हो जाते हैं। दूसरे स्कूल का बंदा बोल रहा होता है ये तो हाई ग्रेड क्रिस्टल है, वो ही पूरे एक बैग भर के। इतने सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर क्रिस्टलों की मजाक बात नहीं है, यही वजह है कि ज़ूफेन यहाँ पे इतना खुश है। तो अभी हम देखते हैं सारे लोग बोलते हैं ज़ूफेन एक बात बताओ आखिर तुम्हें यहाँ पे इतने सारे क्रिस्टल मिले कैसे। अब यहाँ पे ऐसी बात है कि थर्ड फ्लोर के सारे फ्लावर जनरल को तुमने अकेले ही मार दिया हो। ज़ूफेन बोलता है मेरे दोस्तों काफी कमाल की बात है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही समझा, मैंने यहाँ पे सारे के सारे मॉन्स्टर को मार दिया। थर्ड फ्लोर के ऊपर एक भी फ्लावर जनरल नहीं बचा। मुझे है ना यहाँ पे फ्लावर जनरल की वीकनेस पता चल गई थी, इसी वजह से यहाँ पे एक एक करके मेरे सामने फ्लावर जनरल आते रहे और मैं उन सबको मारता रहा। यही वजह है कि मेरे पास में इतने सारे क्रिस्टल हो चुके हैं, ये काफी कमाल की बात है ना। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बचा हुआ बहुत ही पावरफुल फ्लावर जनरल आ गया होता है, जो कि अपने साथियों के मरने की वजह से बहुत ही गुस्से में होता है। और ये यहाँ पे पहले वाले फ्लावर जनरल के मुकाबले काफी बड़ा भी होता है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ भी उन लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा होगी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।